जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के सामने आया हूँ मंत्र मेडिटेशन, नाम जाप और के बारे में बताने के लिए। मैं काजल कुमार दांगी मूल रूप से छपरा बिहार का निवासी हूँ और अभी मैं जॉब करने के लिए धनबाद, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, झारखंड में रहता हूँ। मैंने CA, ICWA और MBA की पढ़ाई करने के बाद अपना कॉरपोरेट वर्ल्ड में अपना सेवा दे रहा हूँ। दोस्तों, मैं बड़ा ही अशांत रहता था और ऑफिस के कोई भी टेंशन होती थी ना, तो उससे मुझे बड़ी परेशानी होती थी और उस पर एक्सेसिव थिंकिंग होती थी। तो उसके लिए मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था कि जहाँ से मुझे थोड़ी सी शांति मिल पाए। तो इसी क्रम में मुझे पता चला कि गोलोक एक्सप्रेस में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा घर बैठे बैठे बिना किसी फीस के सिर्फ इंटरनेट चार्जेस लगती है दोस्तों, जो हम सबके पास है अभी, तो उसके थ्रू लोग भगवत गीता पढ़ाते हैं। तो मैंने भगवत गीता पढ़ी, फिर उसमें हमें बताया गया कि आप नाम जाप करेंगे, यानी कि भगवान का नाम बार बार लेना, तो उससे आपको बहुत सारे फायदाएं होती हैं। तो मैंने फिर उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल की। तो हमें बताया गया कि आप वैसे तो किसी भी भगवान के नाम आप लेकर के नाम जाप कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे गाइड किया गया कि आप कृष्ण महामंत्र का, जो कि कलयुग में बहुत ही इम्पोर्टेंस है, उसका आप नाम जाप कीजिए। तो मैंने उसका नाम जाप शुरू किया, जो कि इस प्रकार है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दोस्तों, मैं इसको इस वर्ल्ड में मंत्र मेडिटेशन के रूप में बोलता हूँ, क्योंकि आप तो जानते हैं लोग क्या कहेंगे। लोग बोलेंगे कि नाम जाप तो पुराने एज में, ओल्ड एज में, रिटायरमेंट के बाद करना चाहिए, अभी आप इस उम्र में कर रहे हो। तो इसलिए मैं इसको मॉडर्न नाम दिया हूँ मंत्र मेडिटेशन। तो इस मंत्र मेडिटेशन को करना थोड़ी सी परेशानी होती है शुरू में। क्या है कि ये मंत्र मेडिटेशन वैसे तो रेगुलर करने लगेंगे तो एक बार 7 मिनट्स लगती है, क्योंकि एक बार में 108 बार ये नाम लिया जाता है, तब उसको एक माला बोली जाती है। तो इसको जब आप शुरू में करेंगे तो आपको थोड़ी सी कई सारे ख्याल आएंगे और मन आपको भटकाएगा, आपको विचलित करेगा कि आप ये ना करो, आपके पास वो काम है, ये टेंशन है, वो टेंशन है, भूली बिसरी बातें आपको याद आएगी। लेकिन आपको थोड़ा सा प्रयास करना है, और ये प्रयास करते करते 1 हफ्ता मुझे लगा। पहली बार तो मुझे दोस्तों आधे घंटे लग गए एक माला करने में। तो इस तरह से जब 7 डेज के प्रयास हुई तो फिर आराम से मैं 1-2 माला करने लगा। इस तरह से मैंने 1-2 मंथ किया माला, फिर इसके बाद और मैंने इसमें संख्या बढ़ाई। तो ये माला जाप करने से मेरे को एक नहीं अनेक फ़ायदे हुए। ना ही फिजिकल हेल्थ ठीक हुआ, मेंटल हेल्थ ठीक हुआ, जबकि स्पिरिचुअल हेल्थ भी इससे इम्प्रूव हुई है। तो कैसे हुई है? तो सबसे पहले तो मैं फिजिकल हेल्थ पे बात करूँगा। मेरा जो फिटनेस जो है ना, वो कमी रहती थी। तो मैं हमेशा प्रयास करता था कि मॉर्निंग वॉक करूँ। मॉर्निंग वॉक करने के लिए मेरे पास विल पावर आई इस नाम जाप करने से, कि हमें एक काम को करना है तो सही ढंग से करनी चाहिए और रेगुलरिटी में करनी चाहिए। तो मैं मॉर्निंग वॉक किया, अपने फूड हैबिट पे कंट्रोल किया और नाम जाप किया। तो इस तरह से जब करते रहा तो मेरे को 4-5 मंथ में काफ़ी बेनिफिट हुआ, जो कि ट्राइग्लिसराइड, जो कि लिपिड प्रोफाइल का एक पार्ट है, मेरा 4 टाइम्स होता था 10 ईयर से। उसका जब मैंने अभी रेगुलर मेरी जब एनुअल हेल्थ चेकअप हुई तो उसमें विद इन रेंज आई। तो मैं तो बड़ा ही सरप्राइज रह गया कि ये क्या चमत्कार है भाई, ये कैसे हो गया। बट ये होता है। तो उसका क्या है कि लार जब बनती है मुंह में ना नाम जाप करने से, तो उससे भोजन भी सही से पचता है, और भी जो है ना पूरी, जब एक बार आपका पेट की जो साफ रहेगी तो और भी कोई भी तरह के प्रॉब्लम नहीं होती है। फिटनेस उससे मेरी बनी। मॉर्निंग वॉक मैंने रेगुलर किया और फूड हैबिट कंट्रोल किया, तो इससे ये कंट्रोल हुआ। और इसको मैंने फिर से उस टेस्ट को 3 महीने बाद फिर से किया, क्योंकि ऐसा ना हो कि रिपोर्ट आगे पीछे हो गया, तो भी मेरा कंट्रोल में था। अब मैं आश्वस्त हो गया हूँ कि हाँ भाई, नाम जाप करने से मुझे फिजिकल बेनिफिट हुई है। दूसरा, मेंटल बेनिफिट जो है ना, वो तो मतलब डे टू डे लाइफ में ना मेंटली प्रेशर में रहते हैं। ऑफिस के प्रेशर, घर के प्रेशर, फैमिली के प्रेशर, बाहर जो इन्वायरमेंट है उसकी भी प्रेशर रहती है।
आप सोचेंगे तो ज़रूर आपको लगेगा कि हाँ, हर तरह से इस प्रेशर को कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कभी भी, जैसे हम लोग ऑफिस में रहते हैं ना, और मैंने कई सारे दोस्तों को बताया कि भाई आप ये है ना, जब भी आपको समय मिले तो इसको करो। और ऐसा नहीं कि आप एकदम से बैठ करके टाइम निकाल के करो, चलते फिरते जब भी टाइम मिलता है करो। और सरप्राइज में हो गया जब मेरे कई दोस्तों ने, जब हम लोग ट्रेवल कर रहे थे एक साथ बैठ के, ट्रेवल टाइम होती है ऑफिस में, तो उन्होंने ये प्रैक्टिस किया, 5 मिनट बिल्कुल शांत हो गया उनका मन, ऑफिस का जितना भी प्रेशर है क्लियर हो जाता है। तो ये जो है ना, सबसे पहले तो वर्क प्रेशर जो है ना काफ़ी इससे कंट्रोल हो सकती है। दूसरा, जब भी हमें एंगर, गुस्सा वगैरह आती है ना, क्रोध, तो भी हम मंत्र मेडिटेशन कर लेते हैं मन में, तो उससे हमें फिर शांति मिल जाती है। तो मंत्र मेडिटेशन के और भी कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि फोकस होना, कोई भी काम पे हमें काफ़ी फोकस हो जाती है, कंसंट्रेशन भी आ जाती है, क्योंकि आपके माइंड जो है ना एक जगह एकत्रित हो जाता है, एक चीज़ पे कंसंट्रेट हो जाती है। तो हमें डे टू डे लाइफ में ना काफ़ी इससे हेल्प मिलती है। जो एक्सेसिव थिंकिंग होती है ना, कोई भी अगर निगेटिव थॉट आते हैं या निगेटिव प्रेशर आती है कहीं से भी, ऑफिस, फैमिली या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के द्वारा, तो भी हमें उस पर एक्सेसिव थिंकिंग कंटिन्यू करने से हमें राहत मिलती है, क्योंकि हम उस समय नाम जाप करते रहते हैं। तो इस तरह से हमें मेंटल कई सारे फ़ायदे मिलते हैं। और स्पिरिचुअल फ़ायदे के तो कहने नहीं है, कलयुग में राम नाम ही एक आधार है। तो इस तरह से हमें इसमें स्पिरिचुअल बेनिफिट भी कई सारे फ़ायदे मिलते हैं, जो कि सभी लोगों को पता है नाम जाप करने से क्या क्या फ़ायदा होते हैं। तो दोस्तों, और कई सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि भाई इस उम्र में अभी से ही आपने शुरू कर दिया, तो क्या मैं वेट करूं, ये सारे प्रॉब्लम रिटायरमेंट तक लेके जाऊं, क्यों ना मैं अपने ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करूं नाम जाप कर करके। तो दोस्तों, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करें और इसको करें, और इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। हमें ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना, लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, लेकिन हमारा काम है जो सही है वो चीज़ करना। तो दोस्तों, मैं इस सब के लिए गोलोक एक्सप्रेस टीम का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया और जिसके थ्रू मैं आज कई सारे बेनिफिट को पा गया हूँ। तो अंत में मैं यही करूँगा, बिजी थ्रू बॉडी, फ्री एज अ सोल, हरी हरी बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। न शस्त्र से, न शास्त्र से, न धन से, न ही किसी युक्ति से, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा दृष्टि से। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल।